हेलो स्टूडेंट, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 11th क्लास की केमिस्ट्री। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारी 11th क्लास की केमिस्ट्री का, उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ आपकी 11th और 12th के हिसाब से, बल्कि जब कभी भी आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ोगे, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो चाहे वो उससे आगे हो, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके काम आते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे सीखी हुई चीज़ें वो हमें हमेशा काम आने वाली है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं एक हमारा बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर। और इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हमें किसी बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है या जानना है तो वो पता लगाना है द्रव किसे कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? द्रव को आप धरती का बोझ भी कह सकते हो। अब बोलोगे सर धरती का बोझ कैसे? तो देखो, आपको द्रव्य की परिभाषा से पता लग जाएगा कि क्यों द्रव धरती का बोझ होता है। देखो, द्रव की सीधी सिंपल और सादी परिभाषा होती है ऐसी कोई सी भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ क्या होता हो, वजन होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने आप को ही कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं अपने आप को कंपेयर कर सकता हूं। मैं कुछ ना कुछ जगह घेरता हूं और मेरा कुछ ना कुछ वजन है, तो मैं भी क्या कहलाऊंगा? द्रव्य कहलाऊंगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जी हाँ, हमारी सिर्फ पृथ्वी के अंदर ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कोई भी चीज कुछ ना कुछ जगह घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ वजन है, यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि ये पेन कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। तो ये पेन भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो स्थान घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है, उसी को क्या कहते हो आप? द्रव्य कहते हो। या सादी भाषा के अंदर उसे ही हम क्या कहते हैं? धरती का बोझ, कि वो धरती पे बना हुआ है बोझ और धरती के ऊपर उसने क्या घेर रखी है? कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है। अगर हम द्रव को क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें कि किस किस आधार पर हम द्रव को वर्गीकृत कर सकते हैं, तो मेनली द्रव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। तो मिश्रण को जानने से पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में जानते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। अच्छा, तत्व क्या होता है? तत्व जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हों। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं H2, O2 और वगैरह वगैरह। क्या होता है तत्व? तत्व होता है ऐसा कोई भी द्रव्य जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो। हमने बात करी है शुद्धता की गारंटी की, तो देखो शुद्ध पदार्थ तो वही होता है ना जिसके अंदर कुछ मिलावट ना हो। तो तत्व होता है जिसके अंदर केवल और केवल एक ही प्रकार का परमाणु उपस्थित हो। ठीक, जैसे H2 गैस की अगर मैं बात करूं तो H2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस के परमाणु उपस्थित होंगे। या मैं O2 की बात करता हूं तो O2 गैस के अंदर केवल और केवल ऑक्सीजन गैस के परमाणु उपस्थित होंगे। तो ऐसे चीजें, ऐसे द्रव जिनके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उसी के बाद चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे यौगिक की। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक वो होता है जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु
हो, परंतु एक निश्चित अनुपात में। उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं हमारा पानी या अमोनिया या वगैरह वगैरह। देखो क्या होता है यौगिक, और यौगिक तत्व से किस तरीके से अलग होता है आप समझे। यौगिक जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु तो उपस्थित होते हैं, लेकिन वो परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो हमेशा निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर जल की बात करूं, तो अगर जल आप आपके टंकी में से नल खोल करके लेके पानी लेके आते हो, आप कुएं में से बाल्टी खींच करके पानी लेकर के आते हो, आप समुद्र में से पानी लेके आते हो, आप तालाब में से पानी लेके आते हो, आप नदी में से पानी लेके आते हो, उसके अंदर 2 ही हाइड्रोजन होंगे और 1 ही ऑक्सीजन होगा। आप चाहे पानी कहां से भी ले आओ, जल कहां से भी लेकर के आ जाओ, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, 2 ही हाइड्रोजन होंगे और 1 ही ऑक्सीजन होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर एक से ज्यादा परमाणु तो उपस्थित हो, लेकिन उन परमाणुओं का अनुपात क्या हो जाए, उन परमाणुओं का अनुपात निश्चित हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। उसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारा अमोनिया। अब चाहे आप अमोनिया किसी भी तरीके से बना लो, किसी भी जुगाड़ से बना लो, अमोनिया में हमेशा नाइट्रोजन कितना होगा, 1 होगा, हाइड्रोजन कितनी होगी, 3 होगी। तो ऐसे पदार्थ जिनमें परमाणु तो एक से ज्यादा उपस्थित हों, देखो हाइड्रोजन के H2O के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु भी उपस्थित होंगे और ऑक्सीजन के परमाणु भी उपस्थित होंगे। उसी तरीके से NH3 के अंदर नाइट्रोजन के परमाणु भी उपस्थित होंगे और हाइड्रोजन के परमाणु भी उपस्थित होंगे। तो परमाणु तो एक से ज्यादा उपस्थित हो सकते हैं, परंतु एक बात निश्चित होनी चाहिए कि उनका अनुपात फिक्स हो जाए। एक बार आपने जल को देख लिया, उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो फिर आपको अमृता राव भी आकर के ऐसे बोल दे लीजिए जल लीजिए, तो भी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर 2 ही हाइड्रोजन होंगे और क्या होगा, 1 ही ऑक्सीजन होगा। चलो, तो ये समझा हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ 2 तरीके के होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व जिसमें 1 ही प्रकार के परमाणु मिलने वाले हैं, और यौगिक जिसमें 1 से ज्यादा प्रकार के परमाणु तो मिलेंगे पर निश्चित अनुपात के अंदर मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे मिश्रण के ऊपर। मिश्रण बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा हमारा भाई होता है विषमांगी मिश्रण। चलो समझते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। देखो मिश्रण का मतलब क्या होता है, 2 चीजों को मिला दो, मिश्रण बन गया। यहां पर कोई अनुपात फिक्स करने की जरूरत नहीं, ठीक। जैसे एक बच्चे ने 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच शक्कर मिलाई, दूसरे बच्चे ने 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच शक्कर मिलाई, दोनों ने ही क्या तैयार कर दिया है, मिश्रण तैयार कर दिया है। मिश्रण की सीधी साफ परिभाषा होती है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जब आप मिक्स कर देते हो, मिला देते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण बनाने के लिए जिन भी पदार्थों को आप मिला रहे हो आपस के अंदर, उनका अनुपात फिक्स नहीं होना चाहिए कि भाई यार ये तो अगर आपको पानी के अंदर शक्कर मिलाने के मिश्रण बनाना है तो शक्कर 1 चम्मच ही डालनी पड़ेगी तभी मिश्रण बनेगा। नहीं, अगर आप 1 क्या 2-3 दाने भी शक्कर के डाल देते हो तब भी आपका मिश्रण तो तैयार हो गया कि नहीं हो गया। ध्यान रखना, मिश्रण में और यौगिक में या शुद्ध पदार्थ में यही फर्क होता है कि मिश्रण में आपको 2 चीज मिलानी है, बस आपका काम हो गया। लेकिन यौगिक के अंदर जो 2 चीज आप मिला रहे हो वो निश्चित अनुपात के अंदर होनी चाहिए। तो मिश्रण भी हमारे पास भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है, देखो इसी उदाहरण से समझते हैं। मैंने 1 गिलास पानी लिया, चलो उस पानी को मैं यहीं ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ही अपना बोर्ड है और आपकी अनुमति है हमें। हमने 1 गिलास पानी लिया और इसके अंदर हमने क्या मिला दी, चीनी यानी शक्कर मिला दी, या चलो मान लेते हैं ग्लूकोज मिला दिया। जब खर्चा हो ही रहा है तो क्यों ना एनर्जी ड्रिंक पी जाए, ग्लूकोज मिला दिया।
तो हमने क्या करा, एक गिलास पानी के अंदर एक गिलास जल के अंदर क्या मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया। जैसे ही हमने घर में भी कई बार ग्लूकोज मिलाया है पानी के अंदर, ग्लूकोज पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ों का मिश्रण तैयार हो चुका है, दो चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है, और दो चीज़ों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या तैयार हुआ है, मिश्रण तैयार। अब बड़े ध्यान से समझना भाई, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा सैंपल उठा करके, इस पॉइंट से थोड़ा सा सैंपल उठा करके इस वाले छोटे से गिलास के अंदर भर लूँ, और एक में यहां से थोड़ा सा सैंपल उठा करके इस वाले दूसरे नंबर के गिलास के अंदर भर लूं, गिलास नंबर 1, गिलास नंबर 2, तो बताओ क्या ऐसा होने वाला है क्या? अगर मैंने ग्लास 1 में नीचे से सैंपल उठाया है तो नीचे वाले सैंपल के अंदर सिर्फ ग्लूकोज आ जाएगा और पानी रह जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि मैंने सेकंड गिलास के अंदर जो सैंपल उठाया उसके अंदर जल आ जाएगा, पानी आ जाएगा और ग्लूकोज रह जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में बिल्कुल सही तरीके से मिल चुके हैं। जितना ग्लूकोज और जल इस वाले गिलास के अंदर आने वाला है, उतना ही ग्लूकोज और जल किसके अंदर आने वाला है, सेकंड वाले गिलास के अंदर आने वाला है। तो ये होता है हमारा समांगी मिश्रण। जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाओ और वो मिलने के बाद, यानी मिलने के बाद उनका जो संगठन हो, उनका जो कंपोजिशन हो, वो पूरे मिश्रण के अंदर बराबर हो जाए। जो भी दो चीज़ें आप मिला रहे हो या दो से ज्यादा चीजें आप मिला रहे हो, तो मिलने के बाद उनका जो संगठन है यानी कंपोजिशन है, वो पूरे मिश्रण के अंदर बराबर हो जाए। अब आप यहां से सैंपल उठाओ या यहां से सैंपल उठाओ, दोनों के अंदर जो संगठन है कणों का या जो चीज आपने मिलाई है उनका, वो बराबर हो जाए, सेम टू सेम आ जाए, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो, वायु, एयर। हमारी जो हवा होती है, एयर होती है, उसके अंदर 78% क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। और अब आप हिंदुस्तान की हवा के अंदर जा देखो, मैं प्योर एयर की बात कर रहा हूं, हमारी तरफ से जुड़े हुए कर्म कांडों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक, कि हमारी तरफ से हमने प्रदूषण डाल दिया, ये डाल दिया। मैं शुद्ध हवा के बारे में बात कर रहा हूं। वरना कोई बोलेगा सर दिल्ली की हवा में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक, इसकी हवा में तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं शुद्ध वायु की। शुद्ध वायु में 78% N2 होता है और 32% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक, अब अगर आप हिंदुस्तान की हवा में सांस ले रहे हो तो भी कंपोजिशन यही होगा, आप अमेरिका जाकर के सांस ले रहे हो तो भी कंपोजिशन यही होगा, आप कजाकिस्तान जाके सांस ले रहे हो तो भी कंपोजिशन यही होगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, अगर आप वायु का, शुद्ध वायु का कंपोजिशन चेक करोगे तो उसमें 78% N2 होगा और 32% क्या होगा, O2 होगा। तो देखो, वायु को हम मिश्रण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिल जाना। तो यहां देखो, दो गैसें आपस में मिल चुकी हैं तो ये एक मिश्रण तैयार हुआ है, और मिश्रण तैयार होने के बाद ये जो भी दो चीजें आपस में मिली हैं, इनका संगठन पूरे मिश्रण में सेम टू सेम हो चुका है। आप दुनिया में कहीं से भी शुद्ध वायु का सैंपल ले लो, उसमें ये जो मिश्रण का जो सैंपल होगा उसमें यही सब कुछ मिलने वाला है। तो इस प्रकार का जो भी हमारे पास मिश्रण तैयार होता है, हम उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और एक समांगी मिश्रण का बहुत ही अच्छा और प्यारा सा जो उदाहरण होता है वो होता है विलयन। हम विलयन को परिभाषित भी इसी तरीके से करते हैं, दो या दो से ज्यादा अवयवी कणों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। चलो, मिश्रण के बाद, मिश्रण में समांगी मिश्रण समझने के बाद अब हम समझते हैं विषमांगी मिश्रण को। तो जो विषमांगी मिश्रण होता है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो संगठन होता है वो पूरे विलयन के अंदर समान नहीं होता है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण समझें तो हमने मान लो एक बीकर के अंदर वापस क्या भरा है, H2O भरा है, यानी जल भरा है, और हमने ऊपर से इसके अंदर क्या मिला दिया, ऑयल डाल दिया, यानी इसके अंदर तेल डाल दिया। और तेल भी महंगा वाला सोयाबीन वाला डाला है, सोयाबीन का नहीं, सरसों का डाला है। अमीर लोग हैं अपन।
अपन ने इसके अंदर तेल मिलाया। तो देखो आप सबको पता होगा, आप सबने घर के अंदर ये बात नोटिस करी होगी कि ये जो ऑयल होता है ये यहाँ ऊपर तैरता रहेगा। अब अगर मैं किसी को यहाँ से सैंपल उठा करके एक छोटे से गिलास के अंदर भर के दे दूँ तो उसके बाद सिर्फ तेल तेल आने वाला है, और अगर मैं यहाँ इस नीचे की तरफ से किसी को सैंपल उठा करके किसी छोटे से गिलास के अंदर भर के दे दूँ तो उसके पास क्या आने वाला है, सिर्फ जल जल यानी सिर्फ पानी पानी आने वाला है। तो यहाँ पर देखो मिश्रण तो तैयार हो गया। मिश्रण का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप दो चीज़ों को आपस में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस के अंदर मिक्स कर दोगे ना तो वो मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो देखो मिश्रण तो यहाँ पर भी तैयार हो गया क्योंकि हमने एक जल को और एक तेल को आपस में मिक्स कर दिया है। लेकिन इस मिश्रण बनने के बाद ये जो दो चीजें हमने मिलाई हैं इनका संगठन पूरे मिश्रण के अंदर समान नहीं है। ऊपर से सिर्फ तेल तेल आ रहा है, नीचे से सिर्फ पानी पानी आ रहा है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बोलो आती है बात समझ के अंदर। तो ये था हमारा सीधा साधा सा क्लासिफिकेशन द्रव्य का। हमने सबसे पहले क्या समझा, हमने सबसे पहले ये समझा कि द्रव्य क्या होता है, ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो कुछ स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ वजन यानी द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं, हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य दो प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं यानी क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें केवल एक प्रकार का परमाणु मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व। और ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनके अंदर एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु तो मिलते हैं लेकिन वो एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक। उसके बाद हमने देखा मिश्रण क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को किसी भी अनुपात में मिक्स कर दो तो मिश्रण तैयार हो जाता है। अगर मिश्रण बनने के बाद जो भी चीजें आपने मिलाई हैं यानी जो भी अवयवी कण आपने मिश्रण में मिलाए हैं अगर उनका संगठन पूरे मिश्रण के अंदर समान हो जाता है तब तो हम उसे समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। बोलो आती है बात समझ के अंदर। तो ये था हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी क्या होता है द्रव, क्या होता है मैटर और कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं।